सब्सक्राइब कीजिए। उस सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम कितना अरफो आला होगा। मैं उनकी हयात तैयबा के चंद गोशों की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से मोहसिन इस्लाम, जानिसारे इस्लाम, सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को अपने दिल में बिठा सकें। सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और दूसरे एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजाई भाई थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुवैबा का दूध पिया था और उन्हीं का दूध हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पिया था। इस वजह से रिजाई भाई भी दोनों हुआ करते थे। सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की विलादत से बाज रिवायतों के मुताबिक 2 साल पहले और बाज रिवायतों के मुताबिक 4 साल पहले हुई। सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा दोनों खालाजाद बहन थी और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद बेइंतहा थी। आपके ईमान लाने का वाकया इस तरह से है कि आप शिकार के बड़े शौकीन थे, सैर व तफरी के बड़े शौकीन थे और बड़े जांबाज थे, बड़े बहादुर थे। आपके मिजाज के अंदर थोड़ी सी सख्ती थी, जलाल था। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने एक मर्तबा तन्हा देखा तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उसने हमला किया और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काफी जद्दोकोब किया, काफी उसने सताया और काफी तकलीफ पहुंचाई। अभी सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल न किए थे, लेकिन इस वाक़े के होने के दूसरे रोज जब शिकार से अमीर हमजा लौटते हैं तो एक लौंडी ने उनको खबर दी कि हमजा आप शिकार के लिए गए और आपको यह भी नहीं खबर कि आपके भतीजे को अबू जहल ने कितना सताया और कितना जद्दोकोब किया। बेपनाह तकलीफ आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने पहुंचाई। इतना सुनना था कि अमीर हमजा जलाल में आए और सीधे हरम पाक के अंदर तशरीफ ले गए और देखा आपने कि अबू जहल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। इतना अबू जहल को उन्होंने मारा, इतना मारा कि खोपड़ी खुल गई उसकी। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पा लिया तो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे भतीजे, मैंने अबू जहल से इंतकाम ले लिया जिसने तुम्हें सताया था। मैंने उसे बहुत मारा है और लहू लहान कर दिया
अब तो तुम राजी हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर किया, फरमाया चचा मुझे खुश करना चाहते हो? कहा हाँ। तो कहा बस एक बार कलेमा पढ़ लो, मैं खुश हो जाऊंगा। इतना कहना था कि सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त के उठे, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। एक और रिवायत भी मिलती है कि जब वो अबू जहल को उन्होंने मारा तो मारते हुए अबू जहल को उन्होंने कहा, अबू जहल तूने मेरे भतीजे को मारा है, सुन जो मेरे भतीजे का दीन है वो दीन मैंने भी कबूल कर लिया है, तुझ में अगर हिम्मत हो तो मुझे सताकर तकलीफ पहुंचाकर बता। लेकिन ये कहने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया, मैंने उस दीन के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं की और मैंने जज्बात में आकर के ये कह दिया। शशोपंज में थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दीन के बारे में कुछ जानना चाहा। अभी हुजूर ने चंद कलेमात ही कहे थे कि उन्होंने कलेमे शहादत पढ़ लिया और कलेमे तैयबा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गए। और जिस दिन से उन्होंने कलेमे तैयबा पढ़ा उसी दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो गए। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से पूछा गया कि अमीरुल मुमिनीन आपको फारूक का लक़ब कब मिला? तो आप फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम कबूल करने के 3 दिन पहले सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बेपनाह कुदूरत थी और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से और शमे नबूवत को गुल करने के इरादे से मैं निकला। रास्ते में बेनियाम तलवार देखने के बाद मुझसे पूछा गया कि कहां जा रहे हो, और जब मैंने अपना इरादा जाहिर किया तो मुझसे कहा गया पहले अपने बहन और बहनोई की खबर लो। मैं अपने बहन और बहनोई के पास पहुंचा, वो इस्लाम ला चुके थे और उसके बाद सूरह ताहा की आयत मुझे सुनाई गई। मेरे दिल में इस्लाम की शम्म रोशन हुई, लेकिन तलवार मेरे हाथ में थी और न्याम के बाहर थी और मैं इसी हाल के अंदर दारे अरकम पहुंचा। तो जब दारे अरकम में पहुंचा, दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो दरवाजे के अंदर से सहाबाई किराम ने मुझे देखा कि मेरे हाथ में तलवार है। तो आपस में गुफ्तगू होने लगी कि उमर आए हैं, तलवार न्याम से बाहर है, पता नहीं किस इरादे से आए हैं। उस वक्त सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इरशाद फरमाया अगर उमर इस्लाम लाने आया है तो उसका इस्तकबाल है और अगर गलत इरादे से आया है तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। ये कहते हुए सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होते ही मैंने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। अब लफ्ज़ फारूक के हवाले से सुनिए, उनसे सवाल पूछा गया था। जवाब में फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करते ही मैंने हुजूर से अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हमारा दीन सच्चा नहीं? सरकार ने फरमाया बिल्कुल सच्चा है। तो अर्ज करते हुजूर फिर छुप करके तबलीग क्यों? अब उमर इस्लाम ला चुका है, हम अलल ऐलान अब तबलीग करेंगे, खाने काबा के सामने तबलीग करेंगे और फिर उसके बाद मेरे इस्लाम कबूल करते ही 40 का अदद मुकम्मल हुआ। मैं 40वां मुसलमान था और हमारा जब इस मुसलमानों का 40 का अदद पूरा हुआ उसके बाद फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इजाजत तलब की और ऐलानिया तबलीग के लिए हम दारे अरकम से निकले तो 20 सहाबा की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहे थे और 20 की क़यादत मैं कर रहा था, यानी 20 सहाबा के आगे अमीर हमजा और मैं 20 के आगे था। और फरमाते हैं इस तरह से 40 थे और फरमाते हैं जब इस तरह से मैं निकला तो मदीने के ताजदार ने मुझे फारूक का लक़ब उसी वक्त अता फरमाया था। ये वजह
सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु शुजा थे, बहादुर थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा था। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर जिंदगी को उन्होंने वक्फ कर रखी थी और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ लुटाने के लिए वो हमा वक्त तैयार होते। यहां तक कि शाब अबी तालिब के अंदर जब 3 साल तक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आवानो अंसार को महसूर किया गया था, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि खाने के लिए कुछ न था। ये सोशल बाइकाट था मक्के वालों की तरफ से। उस सोशल बाइकाट के अंदर जो लोग शरीक थे उनमें सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। और उस वक्त रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया गया कि सरकार को अपने घर वालों को इस्लाम की तबलीग करने में और समझाने के लिए काफी मौका मयस्सर हुआ। और खाने की इतनी किल्लत थी कि चमड़े चबा करके लोग सिर्फ पानी पर इक्तिफा कर लिया करते थे। इस तरीके से अनाज की 3 साल तक किल्लत रही और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान और अहले बैत वहां पर महसूर रहे। बहुत करीब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह वालिहाना अकीदत थी। जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की इजाजत अता फरमाई तो मदीने मुनव्वरा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत फरमाई। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में सरकार के जो चहीते गुलाम थे कि यहां मैं आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए बताऊं तो कुरान मुकद्दस के अंदर किसी सहाबी का बराहे रास्त नाम नहीं है सिवाय हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई बनाया था। और हजरत ज़ैद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते गुलाम थे। अल्लाह अकबर। सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत ज़ैद से इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह अकबर कि जब वसीयत करना भी होती किसी चीज की या कोई बात कहनी भी होती तो किसी और से कहने की बजाय हजरत ज़ैद को सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते। और हालात जब दिगर गू हुए थे तो अपनी जिंदगी के मुतालिक, अपने हालात के मुतालिक और किसी चीज की वसीयत के मुतालिक सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर किसी का इंतखाब किया तो वो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए, हिजरत फरमा गए। और उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत फरमाकर जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पहुंचते ही 7 महीने के बाद ही छोटी छोटी जंगें होनी शुरू हुई। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले जो सीरिया जिसमें हुजूर तशरीफ नहीं ले गए थे उस सीरिया के अंदर, गज़वात और सीरिया में बड़ा फर्क है, इंशाल्लाह फिर कभी मैं बताऊंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नहीं थे, उसमें सरकार ने सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निडर थे, बहादुर थे, जवां मर्द थे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जज्बे जानिसारी अपने अंदर रखते थे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।